हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स मेजर 4 यानी सेमेस्टर 3 का MJ4 के सिलेबस के बारे में। कौन कौन सा बुक्स आपको रेफ़र करना है इसके बारे में। ऐसे देखो, सिलेबस तो तुम्हें इंटरनेट पे मिल गया होगा ऑलरेडी, PDF फॉर्मेट में तुम रखे होगे या फिर प्रिंट आउट निकाल के रखे होगे, लेकिन सिलेबस के टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है कि कौन से बुक से आपको क्या रेफ़र करना है। और सबसे बड़ी बात देखो, जब तुम रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज देखोगे तो तुम पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सारा टॉपिक कहाँ से आएगा। और बड़ी बात है कि जो लिखा हुआ टॉपिक है सिलेबस में उसके अंदर भी और टॉपिक्स होता है जो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को आज क्लियर करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा बुक रेफर करना है। सबसे पहले तो टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेट से आपको इस फॉर्मेट में तो सिलेबस मिल ही गया होगा, ये जो आप डाउनलोड करके रखे होंगे, ठीक है ना। तो जो भी है, अब आप देखिए कि इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। MJ4 मेजर पेपर 4 रियल एनालिसिस में जो है आपको 4 यूनिट में पूरा पार्ट कवर करना है। तो पहला आपका रियल नंबर सिस्टम हुआ। देखिए, टॉपिक वाइज यहाँ पर लिख दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यही सब आपका टॉपिक है जो आपको बुक से उठाना है। टॉपिक पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 2 देखिए, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। ये सारा टॉपिक है आपके पास, ठीक है। यूनिट 3 है इनफाइनाइट सीरीज। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक। इसको बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये सारा टेस्ट आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि इन टेस्ट से क्वेश्चन आता ही है और आएगा, ठीक है। चौथा हो गया ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज में ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, ठीक। तो फिर एक बार, सिलेबस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके पास PDF अवेलेबल है, आपके पास नेट पे अवेलेबल है ये सिलेबस। यहाँ टॉपिक लिख करके भी क्लियर कर दिया पार्ट पार्ट करके कि क्या क्या करना है। अब आते हैं बुक्स के बारे में। तो यूनिवर्सिटी आपको जो बुक्स रेकमेंड करके दे रही है वो है, पहला रियल एनालिसिस बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद, दूसरा रियल एनालिसिस बाय लालजी प्रसाद, तीसरा रियल एनालिसिस बाय KK झा, और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस बाय SC मल्लिक, ठीक है। ये 4 बुक आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से रेफर किया गया है। अब खुशी की बात सुनिए, दासगुप्ता एंड प्रसाद जो है ये आपका डिग्री लेवल रियल एनालिसिस बोल के बुक पहले आता था, पता नहीं प्रिंट होता है कि नहीं। इसका एक टीच योरसेल्फ सीरीज आता था, ठीक है। तो ये जो है ना, देखिएगा, दासगुप्ता एंड प्रसाद का ये सीरीज आप देखिएगा, टीच योरसेल्फ, ठीक है। टीच योरसेल्फ रियल एनालिसिस करके एक बुक बहुत पहले ये प्रिंट होती थी, अब ये प्रिंट होना बंद हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको ओल्ड बुक स्टोर में मिल जाए तो इस बुक को उठा लीजिए, बहुत अच्छी बुक है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक। लालजी प्रसाद के बुक की जहां तक बात है तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि रियल एनालिसिस बुक जो है लालजी प्रसाद की, ये अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो मिल तो जाएगी, पर उसमें आपको ये एक भी टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है सेमेस्टर 4 के लिए, ठीक है, 3 के लिए नहीं है। लालजी प्रसाद के बुक में अगर ये सब टॉपिक आपको चाहिए तो उस बुक का नाम है इनफाइनाइट सीरीज, वो बुक उठाइएगा, ठीक है। बुक का नाम बदल चुका है, पहले आता था रियल एनालिसिस नाम से पार्ट 1, अब ये इनफाइनाइट सीरीज के नाम से आता है बुक, ठीक है ना। वो पहले से ही आ रहा है, पर देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, KK झा पुस्तक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, नहीं बताऊंगा। SC मल्लिक बुक मत लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन जो है, अगर आपको अच्छे से रियल एनालिसिस पढ़ना है तो SC मल्लिक के बदले में आप मल्लिक एंड अरोड़ा की बुक उठाइए, प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस। अच्छी बुक है, ठीक है, हट्टा कट्टा बुक है, एकदम कलरफुल पेजेस है, ठीक है।
उसके बाद देखो, ऐसे तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन का मास्टर बुक है लालजी प्रसाद। लालजी प्रसाद का इनफाइनाइट सीरीज उठाओ, मस्त रहो, ठीक है। लेकिन तुमको अगर बहुत अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ना है, एक एक मैंने सबको बढ़िया से समझना है, पूरा थ्योरम सब, टेस्ट सब का प्रूफ अच्छा से जानना है, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं कह रहा हूँ कि लालजी प्रसाद में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको अगर और बेहतर तरीके से जानना है, इनफैक्ट आगे के लिए भी अगर तुम यूज़ करना चाहते हो, तो गो फॉर दिस बुक, NP बली, गोल्डन रियल एनालिसिस। नाम गोल्डन है, बुक भी गोल्डन है, बहुत गजब की बुक है, थोड़ी कॉस्टली है हाँ, लेकिन ये तुम्हारे आगे के प्रिपरेशन के लिए, अगर तुम MSc एंट्रांस का प्रिपरेशन करते हो या फिर कुछ करते हो, तो उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। एंड थर्ड, शांति नारायण MD राय सिंघानिया, सुपर, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो अगर तुम डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हो, समय मिले तो, और अगर तुम में धैर्य रहे तो, इन दोनों में से कोई एक बुक उठाओ, शांति नारायण MD राय सिंघानिया या तो NP बली। और अगर सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काम निकालना है, लालजी प्रसाद बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक को थोड़ा स्कैन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये सब टॉपिक उसमें कहाँ कहाँ आपको मिलेगा और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस बुक को अभी हम लोग स्कैन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला आपको ये पेज में देखिए, फर्स्ट एक्सियम कंसर्निंग रियल नंबर्स, ये पूरा करना है। R इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, ये करिएगा। उसके बाद यहां आइएगा, इंटरवल्स, इसको देखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू देखिएगा, ये वाला। एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, इस टॉपिक को देखेंगे आप। उसके बाद आप ये देखिएगा, द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये वाला डेफिनेशंस देखेंगे, LUB इसका, GLB का। थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा क्या है। लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। ये देखिए, द कंप्लीटनेस ऑफ R एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ Q, ये वाला पूरा यहाँ पर प्रूव करके दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर ये प्रूफ आपको अच्छा नहीं लगता है तो बोलिएगा, इसका ऑल्टरनेटिव प्रूफ पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, डज द एम्प्टी सेट हैव LUB, इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये थ्योरम देखिएगा 1.13, ये देखिए, एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो हैज़ एन इन्फीमम, ये देखेंगे। कैरेक्टराइजेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इसको देखिएगा। इसमें देखिए 3 चीज़ है ना। पहला ये वाला थ्योरम 1, थ्योरम 2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आप आएंगे एक्सियम ऑफ आर्किमिडीज, ये वाला पढ़िएगा, ये वाला अच्छा से करिएगा। ठीक, उसके बाद ये देखिए, जो 1B में जैसे दिया हुआ है, देखिए नया जो बुक है इनफाइनाइट सीरीज़, उसमें कैसे दिया हुआ है, ये सब पेज नंबर इस पुराने बुक के साथ मैच नहीं करेगा, पर टॉपिक जरूर मैच करेगा। तो इस हिसाब से आप इस चैप्टर का ये सुप्रीमम इन्फीमम, ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। सेकेंड चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे, इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन, ये सब। नेबरहुड बढ़िया से पढ़िएगा इसको, देखिएगा मेरा थोड़ा हाथ हिल रहा होगा। डेफिनेशन पढ़िएगा, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट डेफिनेशन देखिएगा ये। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट ओपन। ये सब टॉपिक्स, ये सब जो है, इसको अच्छा से मार्क करके नोट कर लीजिएगा। ये थ्योरम देखिए 2.10, एवरी ओपन सेट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये सब। ये थ्योरम देखिए, ये थ्योरम देखिए, द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, ये थ्योरम। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट पर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा।
derived set, the set n of natural number has no limit point। फिर ये देखिए ये वाला, ये सब ये जो एग्जाम्पल सब दिया हुआ है ये सब आपका काम आएगा। बोल्जानो-वाइटस्ट्रास, देखिए ये थ्योरम जो है वो लिमिट पॉइंट का है, आपको करना है सीक्वेंस वाला, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ सकते हैं। क्लोज्ड सेट का डेफिनेशन, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। ये सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखिएगा, ये वाला प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फिर ये सब जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट सब ध्यान रखिएगा, ये सब। चलिए, हाइन-बोरेल नहीं करना है। अब आइए सीक्वेंस एंड लिमिट्स में। सीक्वेंस का डेफिनेशन, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये देखेंगे आप लोग अच्छे से, मेरा इस पर वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, इंट्रिंसिक टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ये है, और कोशी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये पूरा प्रूफ है, ठीक है, यहाँ तक प्रूफ है इसका। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस व्हेन इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ये एक थ्योरम है, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये थ्योरम, ये हुआ आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स, ये सब। मोनोटॉनिक सीक्वेंस ये, और ये जो इस पर बेस्ड थ्योरम है, 3 थ्योरम्स ऑन बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस, ये करिएगा। ये जो देख रहे हैं ना टॉपिक, सम सिंपल लिमिट्स, जैसे a n का पावर p, ये सब करके रखिएगा, ये सब बहुत काम आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये सब केसेस, और ऐसे भी पूछ सकता है। अब आ जाएगा रेशियो टेस्ट, ठीक है, ये रेशियो टेस्ट सब अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1 का, ये क्वेश्चन जो है लिमिट ऑफ n टू द पावर 1/n, ये बनाइएगा अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर में ये जो 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सब कर लीजिएगा। 3-20 ये वाला देखिए, ये इसको करिए। ये देखिए कोशिश थ्योरम, ये है थ्योरम फर्स्ट, ये थ्योरम ऑन लिमिट्स है, ये वाला, ये बनाइएगा। थोड़ा अच्छा से इसको पढ़िएगा, हार्ड है। सब सीक्वेंस ये जानना है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। ये वाला थ्योरम देख लीजिएगा 3-24, ये देखो, ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना, भले हार्डर लिखा हुआ है पर इसमें से क्वेश्चन आया है। ये एग्जाम्पल 1 अच्छा से बना लीजिएगा, और एग्जाम्पल 2 ये तो कई एक बार पूछ चुका है, इसको अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद आप आ जाइए अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, यही आपका लिम सूप और लिम इन्फ है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब आइए कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, डेफिनेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें जियोमेट्रिक सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना, ये बहुत काम आता है, ये वाला।
फिर ये वाला जो एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द सम ऑफ सीरीज समेशन ओवर 1/n फैक्टोरियल, इसको कीजिएगा अच्छे से। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, हालांकि नए बुक में शायद आपको एक चैप्टर मिलेगा इस पर। ये कीजिएगा, लाइबनिज टेस्ट यही है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का यही लाइबनिज टेस्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ नए बुक में आपको अलग से चैप्टर मिलेगा इसका। पुराना बुक में भी होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, नहीं। और ये आपको एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का चैप्टर है, वो देख लीजिएगा। हो सकता है हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बोल के कोई चैप्टर ना हो, मे बी उसी में अलग से अच्छा से दिया हुआ हो। देख लीजिएगा, नई बुक मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट ये फर्स्ट टाइप, ये लिमिट फॉर्म, एंड दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड सीरीज़। ये देख लो अच्छे से, ये जो 1/1 का पावर p 1/2 का पावर p ये वाला है ना, इसको बढ़िया से करना, ये वाला पूरा। कुशीज़ जनरल कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, ये पढ़ोगे तो सीक्वेंस जैसा ही लगेगा। फिर देखो जहाँ जहाँ टेस्ट सब दिया हुआ है, जैसे कुशी रूट टेस्ट है, ये करना है आपको। ये क्वेश्चन अच्छा से बनाना, ये जो UN = दिया ना √n⁴ + 1, ये वाला अच्छे से बना लेना। फिर और देखो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इसको तो बहुत बढ़िया से करो। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसको अच्छा से सीख लेना कैसे कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें x का चक्कर है। अरे वो x नहीं, वेरिएबल x। फर्दर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस में कंपैरिजन टेस्ट, राबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, देखो एकदम एक के बाद एक दिया हुआ है, बढ़िया से बना लोगे इसको, ठीक है। ये वाला देखो एग्जाम्पल 3, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना। ये वाला देख लो अच्छे से, ठीक है, इसको करो। ये वाला टेस्ट सीरीज़, इसको देखिए। कोशी कंडेंसेशन, ये करना है आपको, ये कीजिएगा। ये वाला, ठीक है। डी मॉर्गन बर्ट्रांड, हायर लॉगरिथमिक, ये वाला देख लेना। इसको देखना एक बार, ये वाला टेस्ट। गाउस टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट सब में क्यूमर टेस्ट तो नहीं है। यहाँ एक और टेस्ट, ये देखो इंटीग्रल टेस्ट यहाँ दिया हुआ है, द इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है, ये वाला। इसको अच्छा से बढ़िया से बना लोगे, बस इतना कर लो, समझ गए ना। इतना करो तो तुम्हारा काम संभवतः हो जाएगा, ठीक है। इससे तुम्हारा सिलेबस पॉसिबली कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करता हूँ आगे, ये थोड़ा हिल रहा होगा, आगे आने का, ठीक है ना। फिर आगे वीडियो बनाऊँगा, मौका मिलेगा तो, ठीक है। तब तक देखो, ओके बाय।